तो हेलो एवरीवन, दिस है प्रदीप शर्मा, फाउंडर ऑफ इन23 कम्युनिटी। कैसे हैं आप सभी? होप तो आप सभी फिट एंड फाइन होंगे एंड एक्साइटेड होंगे आज के वंडरफुल सेशन के लिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। आज बहुत सारी चीजें न्यू सीखने वाले हो आप, जिसके थ्रू आप बहुत जल्दी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीव करने वाले हो। सभी अभी एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। जल्दी आप सभी सेशन का स्क्रीनशॉट ले, फास्ट जल्दी से स्क्रीनशॉट लें एंड जल्दी से बिजनेस ग्रुप के अंदर डालें, या फिर अदरवाइज उनको भी सेंड करें जो आपके स्पॉन्सर है, जिन्होंने आपको ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। फास्ट एक्टिविटी करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें एंड जिस बिजनेस ग्रुप में आप ऐड है, ग्रुप के अंदर डालने की सेशन स्टार्ट हो चुका है एंड उनको जरूर सेंड करें जो आपके स्पॉन्सर है, जिन्होंने आपको ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। फास्ट करें। हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का वेलकम है इन23 कम्युनिटी के अंदर, जहां पे आपको एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिलता है और ऐसी स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं जिसके थ्रू आप बहुत जल्दी अपना ऑनलाइन बिजनेस डेवलप करके बहुत बड़ा अचीव कर पाते हो। मेरा नाम प्रदीप शर्मा। अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरा सेशन अटेंड कर रहा है, छोट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम फाउंडर ऑफ इन23 कम्युनिटी एंड सेल्फ मेड मिलियनेयर। आज से करीब 6.5 साल पहले 2017 के अंदर मैंने एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को देखा, 27 जनवरी 2017 को, एंड 29 जनवरी को मैंने डिसीजन बनाया कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनूंगा, फॉरएवर प्रोजेक्ट का पार्ट बनूंगा। उसके बाद मेहनत करनी स्टार्ट करी। 9 मंथ में इस प्रोजेक्ट के अंदर मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया और अपनी इनकम को स्टार्टिंग की थी 16,000 रुपए से। फर्स्ट इनकम मेरी 16,000 रुपए थी और 10वीं इनकम मेरी 1,10,000 रुपए थी। सिर्फ 10 महीने के अंदर मैं अपनी इनकम को 1,10,000 तक क्रॉस कर चुका था। एंड ये सारी जो पावर थी, ये पावर थी सिस्टम की। बाकी रही बात, देखो मेहनत तो हर कोई करता ही है, पर आप मेहनत किस रास्ते पे कर रहे हो, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। 22 ईयर की एज में खुद की गाड़ी बाय करी। हर किसी का सपना होता है कि यंग एज में खुद की गाड़ी होना। 22 साल की एज में स्कोडा रैपिड कार बाय करी, टॉप मॉडल, 13 लाख रुपए की। उसके बाद और मेहनत करी। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, रेंटेड हाउस में रहते थे। एक सपना था खुद के घर का, वो खुद के घर का ड्रीम पूरा किया इस वंडरफुल सिस्टम से। और 24 साल की एज में खुद का घर बाय किया। मंथली इनकम 5 से 6 लाख क्रॉस करी एंड अभी रिसेंटली सिस्टम से मर्सिडीज कार बाय करी, सी क्लास। एंड आज बात करें, ऑलरेडी मैं नहीं, ऑलरेडी हजारों लोग मेरे साथ वर्क कर रहे हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में ऐसी कोई स्टेट नहीं होगी जहां से लोग मेरे साथ काम करके पैसा ना कमा रहे हैं। और ये सारी पावर किसकी है? ये सारी पावर है, देखो, एक डिसीजन की, जो आज से 6.5 साल पहले मैंने लिया था। और आज आपने भी वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। और हर एक चीज जो इंसान कामयाब होता है, देखो कामयाबी उसी को मिलती है जो अपनी नॉलेज के ऊपर फोकस करता है, जो लर्निंग करता है, जो सीखता है। क्योंकि जब तक हम सीखते नहीं है, जब तक हम आगे बढ़ते नहीं है। सो नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस। विदाउट नॉलेज कोई भी इंसान कामयाब नहीं होता। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाइपलाइन। आज मैं आपको बताऊंगा पाइपलाइन क्या होती है, कि पाइपलाइन हमारी लाइफ में क्रिएट करना क्यों जरूरी है। फर्स्ट टाइम पाइपलाइन का नाम आपने सुना होगा। तो आज की ट्रेनिंग का पर्पस क्या है? ट्रेनिंग का पर्पस है आपको फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करवाना, आपकी लाइफ से पैसे की प्रॉब्लम को परमानेंट खत्म करना। आपकी लाइफ से पैसे की प्रॉब्लम को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लाइफ टाइम के लिए खत्म करना, आपको फ्रीडम अचीव करवाना, आपके जितने भी ड्रीम्स है उनको अचीव कराना, और आपको एक राइट माइंडसेट देना जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में एक बड़ा अचीव कर पाओ और बहुत सारे लोगों को भी अचीव करा पाओ। देखो, हर एक इंसान पैसा कमाना चाहता है, पर पैसा कहते हैं 4 तरीके से कमाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, पैसा आप इतना कमाओ जिससे आप हर चीज खरीद सको, आपको किसी चीज को लेके कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। सेकंड चीज, वो पैसा आपको बार बार आए। थर्ड चीज, वो पैसा सही रास्ते से आए। एंड फोर्थ चीज, वो पैसा आपके मरने के बाद भी आए। मतलब 4 तरीके से पैसा आना चाहिए, ठीक है, तभी जाके हम एक फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। देखो, बट अगर आपको फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करना है, अगर आप अमीर होना चाहते हैं, आपको सबसे पहले अपनी रैट रेस को तोड़ना पड़ेगा। देखो, हम 4 साल की उम्र से स्कूल में जाना स्टार्ट कर देते हैं।
4 साल की उम्र से स्कूल में जाना स्टार्ट करते हैं, हमें एक ही चीज सिखाई जाती है स्कूल में, पढ़ो लिखो नौकरी करो, अच्छे नंबर नौकरी मिलेगी, ठीक है, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी, ठीक है, और लाइफ में तुम एक एक एवरेज जिंदगी जियो, चादर देख के पैर पसारो, यही सक्सेस है। हमें बचपन से एक जॉब माइंडसेट दे दिया जाता है। मिडिल क्लास फैमिली में भी हमें एक ही बात बोली थे, बेटा पढ़ लिख ले, तो अगर तू पढ़ा लिखा अच्छे नंबर नहीं लाया तो तेरी कल अच्छी नौकरी नहीं लगेगी। अब जिस देश के अंदर घरों में और स्कूल में एक ही चीज सिखाई जा रही है, पढ़ो लिखो नौकरी करो, तो उस देश के अंदर नौकरी पैदा होने हैं, मालिक थोड़ी होने हैं। अब यही रैट रेस है जो हमें बचपन से माइंडसेट के अंदर बिठा दी जाती है कि हमें पैदा क्यों हुए, हम नौकर बनने के लिए, 9 to 5 जॉब करने के लिए, एक कॉम्प्रोमाइजेबल लाइफ जीने के लिए, चादर देख के पैर पसारने के लिए। और यही माइंडसेट है जो ये रैट रेस है। इस रैट रेस को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम खाली नौकरी नहीं, हम एक अपना खुद का बिजनेस भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, हमें सोचना पड़ेगा, हमें इससे बड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। इफ यू वांट टू एस्केप द रैट रेस, और अगर आप रैट रेस से एस्केप होना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको राइट माइंडसेट चाहिए। जो माइंडसेट हमें स्कूल कॉलेज में दिया है, जो मिडिल क्लास फैमिली में दिया जाता है, ये माइंडसेट हमें कभी भी कुछ बड़ा अचीव नहीं करवाएगा। हमें इसको तोड़ना पड़ेगा, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना पड़ेगा और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अब देखो, 2 तरह की लाइफ होती है, एक होती है पुअर और मिडिल क्लास, एक होती है रिच और ड्रीम लाइफ। अगर किसी भी इंसान से पूछो आप कौन सी लाइफ जीना चाहते हो, तो हर एक पर्सन रिच और ड्रीम लाइफ बोलेगा। बट फिर भी बात करें, अगर हमें रिच और पुअर लाइफ मतलब कि ड्रीम लाइफ जीनी है, उसके लिए हमें सबसे पहले एक चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। और वो चीज क्या है? वो चीज एक छोटी सी स्टोरी से मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक बार एक गांव में दो दोस्त थे। दोनों बेरोजगार थे। उन्होंने गांव में एक जॉब ढूंढी। जॉब क्या थी कि गांव से 2 किलोमीटर दूर एक पानी की नदी बहती थी। उस गांव के अंदर पानी की कमी रहती थी। तो उनको जॉब मिली कि वो जितनी बाल्टी पानी भर के लाएंगे, एक बाल्टी के उनको 10 रुपए मिलेंगे। तो वो दोनों काम पे लग गए, रोज 10-10 बाल्टियां भरते, रोज के 100 रुपए कमाते। और वो 100 रुपए बहुत अच्छी इनकम होती थी उनके टाइम पे। और महीने का 3,000 कमा लेते थे। तो ऐसे करके काफी टाइम बीत गया, 2-4 साल निकल गए। तो जो एक दोस्त था, एक का नाम था पावलो, एक का नाम था ब्रूनो। तो जो ब्रूनो था, ब्रूनो बड़ा टेंशन में रहने लग गया। तो पाब्लो ने पूछा, तू टेंशन में क्यों है? तो ब्रूनो ने बोला, शाम को काम के बाद मेरे को मिलियो। तो दोनों सुबह काम करा, शाम को पाब्लो ब्रूनो के घर आया। उसने उससे पूछा कि भी क्यों टेंशन में है तू? तो ब्रूनो ने बोला, यार एक बात बता, देख आपा काम कर रहे हैं, जब तक काम कर रहे पैसा आ रहा है, बाल्टियां भर रहे तो पैसा आ रहा है। कल भगवान ना करे अगर हम बीमार पड़ गए तब पैसा कैसे आएगा? कल हम इस दुनिया में ना रहे तब पैसा कैसे आएगा? हम तो एक ऐसी इनकम कमा रहे जिसमें रोज हमें काम करना पड़ रहा है, हमारे पास सिक्योरिटी तो है ही नहीं। तो पावलो ने, बात तो तेरी सही है, कहता फिर इसका कोई इलाज है? तो ब्रूनो ने बोला, मेरे पास एक आइडिया है। यार अपन रोज बाल्टियां भरते हैं, क्यों ना अपन एक बारी में पाइपलाइन लगा दे 2 किलोमीटर लंबी। तो ब्रूनो ने बोला, यार पावलो ने बोला, यार ब्रूनो की पाइपलाइन तुम लगा देंगे, पर पाइपलाइन में तो कुछ खर्चा भी आएगा, टाइम भी देना पड़ेगा, पर हम तो सुबह से शाम तक जॉब में बिजी होते हैं। तो ब्रूनो ने बोला, यार देख, जहां 10 बाल्टियां भरते हैं वहां 5 बाल्टियां भरेंगे, बाकी का जो 5 बाल्टियों का जो पैसा, उसमें से 2 बाल्टियों का पैसा हम पाइपलाइन के पैसे मतलब पाइपलाइन के खर्चे पे लगा देंगे। तो पावलो ने बोला, यार बात तो तेरी सही है, पर इस हिसाब से तो हम एक दिन के सिर्फ 30 ही रुपए कमाएंगे, मेरा तो खर्चा नहीं चल पाएगा 30 रुपए में। ब्रूनो ने बोला, यार देख, तू आज सोच रहा है, जब कल पाइपलाइन बन जाएगी तो एक दिन में आपको उतना कमाएंगे जितना महीने का कमाते हैं, और एक महीने में उतना कमाएंगे जितना साल का कमाते हैं। 2 साल 3 साल लगेंगे पाइपलाइन बनाने में। पर जो पाब्लो था ना, वो प्रेजेंट सोच रहा था। उसने बोला, नहीं यार मैं नहीं कर सकता, सॉरी तू कर ले। तो ब्रूनो का डिसीजन स्ट्रॉन्ग था। वो कल से ही काम पे लग गया। वो अब 10 बाल्टियां नहीं 5 बाल्टियां भरता था। 2 बाल्टियों का पैसा पाइपलाइन बनाने में लगाता, 5 बाल्टियों का टाइम पाइपलाइन बनाने में लगाता। ऐसे करके 1 साल निकल गया। जो पाब्लो था वो बहुत पैसा कमा चुका था 1 साल में। ब्रूनो उसका 3 गुना कम कमा रहा था। अब ऐसे करते करते 1 साल 2 साल निकल गए। ब्रूनो को सारे बेवकूफ बोल रहे हैं जो पाइपलाइन बना रहा है, तू गधा है, अच्छा खासा 100 रुपए एक दिन के कमाता, किन चक्करों में पड़ गया, ये है वो है। क्योंकि जब आप जिंदगी में अपना कोई बिजनेस खड़ा करते हो ना, तो लोग सारे ऐसे ही कहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के, ठीक है, घर वाले भी बोलते हैं, बाहर वाले भी मजाक उड़ाते हैं, यार दोस्त भी मजाक उड़ाते हैं। ऐसे ही ब्रूनो के साथ चल रहा था। पाब्लो को सब बहुत बढ़िया बोल रहे थे, ठीक है। ऐसे करते करते जब 3 साल निकल गए, 3 साल में ब्रूनो का पाइपलाइन का काम पूरा हो गया।
अब फर्क क्या हुआ कि ब्रूनो की जब पाइपलाइन का काम पूरा हुआ तो 2 महीने में उसने उतना कमा लिया जितना पाब्लो ने 3 साल में कमाया था। उसने उतना पैसा 2 महीने में ही कमा लिया। जहां वो महीने की 300 बाल्टियां भर रहा था, ब्रूनो 300 बाल्टियां एक दिन में भर रहा था अपनी पाइपलाइन से। अब ब्रूनो ने क्या किया, उसी पाइपलाइन को और लंबा किया, अलग अलग गांवों तक पहुंचा दिया, लोगों को नौकरी पे रख लिया। अब ब्रूनो काम नहीं करता। ब्रूनो सुबह आराम से 12-1 बजे उठता है, अपनी फैमिली के साथ उठता बैठता है, घूमने चला जाता है, ठीक है, सो रहा है तब भी पैसा आ रहा है, घूम रहा है तब भी पैसा आ रहा है, फॉरेन कंट्री जा रहा है तब भी पैसा आ रहा है, क्योंकि उसके नीचे से वो कभी कभी आता है, अपना स्टाफ को देख के चला जाता है जो काम कर रहे हैं। एक बार पाइपलाइन बिछाई, जिंदगी भर बैठ के खाता है, और उसकी अगली पीढ़ी को भी, उसके बच्चों को, पाब्लो के, ब्रूनो के बच्चों को नौकरी नहीं करनी पड़ती, उन्हें बना बनाया बिजनेस मिलता है। पर जो पाब्लो है वो तब भी बाल्टियां भरता है, बाद में बाल्टियां भरता है, उसके बच्चे भी आगे बाल्टियां ही भरते हैं। इस स्टोरी से क्या मॉरल है? स्टोरी से मॉरल ये है कि जो रिच लोग है, जो अमीर लोग है, वो बाल्टियां नहीं भरते, वो लोग क्या बनाते हैं, पाइपलाइन बनाते हैं। और जब पाइपलाइन बनाते हैं ना, जियो का नाम आप सभी ने सुना होगा। 2011 में जियो बना था, बनना शुरू हुआ था 2011 में, अंबानी ने जियो बनाना शुरू किया था, 2016 के एंड में लॉन्च हुआ, मतलब करीब करीब 6 साल बाद। वो 6 साल अंबानी को 1 रुपया नहीं आया, उसके बाद भी उनने 1 साल 1.5 साल फ्री में दिया, मतलब 7 साल तक उसको कुछ नहीं आया। पर 7 साल बाद वो 1 साल में 1.25 लाख करोड़ कमाने लग गया उसी जियो से। वो क्या देख रहा था, फ्यूचर देख रहा था, ठीक है। 2004 में फेसबुक बना था, 2004 में कोई नहीं जानता था, पर 2014 में वो दुनिया के 5वें सबसे अमीर लोगों में आ गया था, फेसबुक का मालिक। तो कोई भी बिजनेस है वो प्रेजेंट में आपको ग्रोथ ही देता है, वेल्थ इज हिडन। वो सक्सेस आपको, आप जो मेहनत करते हो बिजनेस में, वो फ्यूचर में आपको रिवॉर्ड देती है, बहुत बड़े बड़े। अब यही सबसे बड़ी दिक्कत है हमारी, जो अपब्रिंगिंग है ना हमारी मिडिल क्लास फैमिली की, पुअर क्लास, मतलब हमें जो हमारे आसपास के सराउंडिंग है, सोसाइटी, टीचर और एजुकेशन सिस्टम, ये जो तीनों चीजें है, ये चीजें ना हमें बकेट मैन बनाती है, मतलब बाल्टियां भरना सिखाती है। पढ़ो लिखो, नौकरी करो, किसी और के लिए काम करो, फिक्स सैलरी पे काम करो, जिंदगी भर घिसो, कॉम्प्रोमाइज करो, एक इनकम पे डिपेंड रहो, रिस्क नहीं लेना लाइफ में। एक बार एक बिजनेसमैन था, एक कंपनी का मालिक था, उसका एक एम्प्लॉय उसके पास आया, उसने उसे बोला कि सर मेहनत हम करते हैं, करोड़ों आप कमा रहे हो, हमें सिर्फ 20,000-15,000 रुपए मिलते हैं। तो उसके मालिक ने बोला कि देख, रिस्क भी तो मैंने लिया है, तू रिस्क लेगा, कल अपना बिजनेस शुरू करेगा तो कल तू भी लाखों करोड़ों कमा सकता है। जो रिस्क लेता है वही बंदा आगे बढ़ता है। बट हमारी जो मिडिल क्लास फैमिली, उसमें रिस्क लेना सिखाया नहीं जाता। उसमें में बचपन से क्या चीज बोली जाती है, सिक्योर, फिक्स। एक तोता सबसे ज्यादा सिक्योर का है, एक पानी का जहाज सबसे ज्यादा सिक्योर का है किनारे पे, पर वो पानी में चलने के लिए बना, ना कि किनारे पे रहने के लिए। एक बार एक ना ऊंट का बच्चा ऊंट से बोला कि आ, कि माँ, ये हमारे जो पैर है इतने बड़े बड़े क्यों हैं? तो उस ऊंट की माँ बोली कि ये हम ना रेगिस्तान में चलते हैं ना, रेगिस्तान में रेत बहुत होता है, तो उसमें पैर हमारे धसे ना, इसलिए है। फिर ने बोला हमारी पलकें इतनी बड़ी बड़ी क्यों है? उसने बोला पलके इसलिए कि रेगिस्तान में तूफान बहुत आता है, हमारे आंखों में मिट्टी ना जाए। बोले हमारे पेट पीठ पे कुबड़ किस लिए है? कह रहे कुबड़ इसलिए है, उसकी मदर बोलती है, कि हम ज्यादा पानी स्टोर कर पाए, रेगिस्तान में पानी बहुत कम मिलता है, तो 15 दिन तक हम स्टोर कर सके पानी को अपने शरीर में। तो वहां से चौथा सवाल उसके बच्चे ने बोला, तो माँ हम इस पिंजरे में क्या कर रहे हैं? अगर हम रेगिस्तान के लिए बने हैं तो रेगिस्तान कहाँ है, हम पिंजरे में क्या कर रहे हैं? वो जू में बैठे थे, जू के अंदर बैठे थे, उन्हें कैद किया हुआ था। ऐसी है डियर, देखो हम सबके अंदर पोटेंशियल है कुछ बड़ा अचीव करने की, सपनों को पूरा करने की, बट हम खुद ही अपने आप को कैद कर लेते एक नौकरी के अंदर। तो हमें उस सोच को खत्म करना पड़ेगा। देखो, जिंदगी में जब कुछ बड़ा करोगे, बहुत लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, बहुत लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, बहुत लोग बोलेंगे कि इन चक्करों में फंस गया, तू भी फंस गया, क्या करने लग गया, कुछ नहीं बनता इसके अंदर, ये है वो है। पर जब आप उन लोगों को ये बोलोगे ना, ठीक है तुम मेरा घर चला दोगे, मुझे तुम बता दो कोई रास्ता जहां से मैं 5 लाख रुपए महीना कमा लूं, मेरे को अपने पेरेंट्स को 2 करोड़ का घर गिफ्ट करना है, तू बता दे ऐसा कोई रास्ता जिससे आने वाले 3 साल में मैं अपने पेरेंट्स को 2 करोड़ का घर गिफ्ट कर सकूं। तो वो लोग क्रिटिसाइज तो जरूर करेंगे, पर रास्ता नहीं दिखाएंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे आप।
तो ऐसे लोगों से दूर रहना। जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना, उसे बोलो भाई पहले अपने आप की जिंदगी बना ले, मेरे को बाद में क्रिटिसाइज करियो। या फिर इतना अच्छा है तो मेरा घर चला दे आके, तू मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है तो कोई किसी का घर नहीं चलाता। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। क्रिटिसाइज करने वाले लोग हर किसी की जिंदगी में होते हैं, और क्रिटिसाइज करने वाले लोगों का काम होता है आपको याद दिलाना कि आपको क्या करना है। तो जो लोग क्रिटिसाइज करें उनका ही मुंह बंद करना कामयाब हो। अब देखो, अगर हमें कोई हेल्थ इश्यू होता है तो हम अपने ट्रीटमेंट के लिए किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास, राइट? उसी अदर प्रोफेशनल के पास तो नहीं जाएंगे। अगर मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेरेंट्स अगर डॉक्टर नहीं है, मेरे पेरेंट्स थोड़ी दवाई दे देंगे, मेरे बहन भाई थोड़ी दवाई, मेरे दोस्त थोड़ी दवाई दे देंगे। मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जिसके पास उस फील्ड की नॉलेज है। उसी तरीके से अगर हमारी लाइफ में पैसे की दिक्कत है, हम एक मिडिल क्लास पुअर लाइफ जी रहे हैं, तो अगर उस लाइफ से बाहर निकलना है, ध्यान से समझे, इंपॉर्टेंट लर्निंग है, तो हमें ऐसे लोगों की सलाह नहीं लेनी जो खुद पुअर और मिडिल क्लास में जी रहे हैं। वो लोग थोड़ी हमें सिखा देंगे उससे बाहर कैसे निकलना है। मिडिल क्लास फैमिली पुअर लाइफ को कैसे ब्रेक करके रिच लाइफ में पहुंचना है, अगर उनको आता होता वो खुद ना पहुंच जाते। अब एक कड़वा सच है, हमारे पेरेंट्स को भी नहीं आता। हमारे पेरेंट्स को दुनियादारी की नॉलेज होगी, पर उनको नहीं पता 1 करोड़ रुपया महीना कैसे कमाते हैं। अगर पता होता वो कमा रहे होते, तो वो भी हमें एडवाइस नहीं दे सकते, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकते। अगर हमारी लाइफ में पैसे की दिक्कत है, ठीक है, हम पुअर और मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं, उससे हमें बाहर निकलना है, तो हमें सलाह लेनी पड़ेगी उस पर्सन की जिसने ये चीज करके दिखाई है। हमें समझना पड़ेगा अमीर लोग क्या करते हैं, हमें अमीर लोगों के रास्ते को चूज करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, अमीर लोग कभी पैसा बचाते नहीं है, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एक सबसे बड़ी दिक्कत है, हमें बचपन से कहता है पैसा जोड़ो पैसा जोड़ो। हमारे पेरेंट्स कब से जोड़ रहे हैं? बन गए करोड़पति। पैसा जोड़ने से कोई अमीर नहीं होता, पैसा इन्वेस्ट करने से लोग अमीर होते हैं। और दिक्कत क्या, इन्वेस्ट करने से सबसे ज्यादा डरता कौन है? गरीब आदमी, और इसीलिए पूरी जिंदगी गरीब रहता है। उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहीं पैसा लगाने की बात आएगी जहां से उसका पैसा 100 गुना बढ़ सकता है आने वाले फ्यूचर में, पर वो लगाएगा नहीं। क्योंकि वो ये नहीं सोचेगा 100 गुना बढ़ेगा, वो पता क्या सोचेगा, मैंने लगा दिया और ना बढ़ा तो। उसी जगह एक कामयाब इंसान फ्यूचर को देखता है, वो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है फ्यूचर को लेके, और एक गरीब इंसान हमेशा नेगेटिव थिंकिंग रखता है। बहुत लोग आते हैं बिजनेस में, मैंने जब काम शुरू किया था ना, अरे वो इतने गधे, मैं आपको बताऊं, काम देख लिए सब कुछ, पता क्या बोले? कई बोलते थे, मैंने काम शुरू किया मेरा काम ना चला तो, मैं कहा तेरे गधे, अरे वो मूर्ख इंसान, सोचना है तो अच्छा सोच ले, ये सोच के तेरी तरक्की होएगी। सोचना है तो ये सोचना मेहनत करूंगा काम बढ़ाऊंगा। अब जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, मैंने कभी नेगेटिव सोचा ही नहीं। मैंने देखा यार इस बिजनेस से लोग गाड़ियां ले रहे हैं, इस बिजनेस से लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं, मैंने ये सोचा मैं भी कमाऊंगा। मैंने सोचा ही नहीं कि मैं फेल हो जाऊंगा। अब वो गधे फेलियर लोग पहले फेल होने के बारे में सोचते हैं। जिंदगी में तो वैसे ही फेल है, कामयाब होने के बारे में सोचना अगर तरक्की लेनी है तो। फेलियर के बारे में सोचते हैं, इसीलिए जिंदगी भर फेलियर रहते हैं। तो हमें ऐसे लोगों में नहीं आना। अब देखो आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे लोगों की सोच है कि हायर पेइंग जॉब उसको मिल जाए ना, अच्छी सैलरी की नौकरी मिल जाए तो वो एक अच्छी लाइफ जी लेगा। बट मैं आपको बताऊं, ये सच नहीं है। सिक्योर और ड्रीम जॉब एक अंधविश्वास है। जब तक आपको अपने समय को बेचना पड़ रहा है पैसा कमाने के लिए, तब तक आप अपनी जिंदगी बेहतर जी नहीं सकते। क्योंकि पूरा समय तो आपको पैसा कमाने में दे रहे हो, आप तो अपनी जिंदगी कब जियोगे? 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में आपको 100 करोड़ रुपए 80 साल की उम्र में मिल जाए, उसका क्या फायदा? आपकी एज 25-26 साल है, आपको बचपन के खिलौने मिले, आपके लिए वो वैल्यू रखेंगे? नहीं रखेंगे, क्योंकि हर चीज की अहमियत एक समय पे होती है। उसी तरीके 60-70 साल की एज में मर्सिडीज लोगे, उसकी फिर वो वैल्यू नहीं होगी जो 25 साल की एज में लेने का फायदा। तो हमें सक्सेस होना है जल्दी। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पता लगा कि जो लाइफस्टाइल, इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, ये चारों चीजों के मालिक जो खुद थे, जिनके खुद के हाथ में थी ये चारों चीजें, वो लोग ज्यादा खुश थे। जो खुद बॉस थे खुद के, जो खुद बॉस होते हैं अपने, वो ज्यादा खुश होते हैं लाइफ। ठीक है, अब लोग बोलते हैं कि पैसा हैप्पीनेस नहीं खरीद के देता। पैसा हैप्पीनेस नहीं खरीद के देता है, पैसा फ्रीडम खरीद के देता है, और फ्रीडम ही सबसे बड़ी हैप्पीनेस है, जब आप आजाद हो हर चीज को लेके।
आपका टाइम फ्रीडम है, पैसे की दिक्कत नहीं है, आपको घूमने जाना है, आपको जेब नहीं देखनी पड़े, आपके मम्मी पापा को दिलाना, आपको अपनी औकात ना देखनी पड़े। अब एक सबसे बड़ी दिक्कत हो रहा है कि जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली में है ना लोग, वो सपने ही नहीं देखते। आप कभी 5 स्टार होटल आपने देखा होगा, कभी मूवीज में देखा होगा, असली में नहीं देखा तो आपने देखा होगा 5 स्टार होटल में बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां आके रुकती हैं। वो 5 स्टार होटल में अपने परिवार के साथ आते हैं बड़े बड़े लोग, और एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो दरवाजा खोलता है। वो हमेशा दूसरों के परिवार के लिए दरवाजा खोलता रहता है। वो कभी ये सोचता ही नहीं कभी मैं भी अपने परिवार को इस होटल में लेके आऊं, डिनर कराने लेके आऊं, सेलिब्रेट करने लेके आऊं उनका बर्थडे। जिस दिन वो सिक्योरिटी गार्ड ये चीज सोच लेगा ना, उस दिन वो उस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ देगा। वो क्योंकि उसको पता है ये काम करके कभी ये दिन नहीं आएगा। चक्कर क्या है, वो सोचते ही नहीं है। वो आदत पड़ चुकी है गरीबी में जीने की, अपने बच्चों को गरीबी में जिलाने की, अपने माँ बाप को गरीबी में रखने की, और वो सोच को खत्म करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? अब देखो 1940 के टाइम पे ना कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं होती थी। पहले के टाइम ना 1940 से पहले हाथों से बुक लिखी जाती थी। क्लियर हो रहा है आपको? हाथों से बुक्स लिखी जाती थी, तो कई कई साल लग जाते थे एक बुक को लिखने में। तो 1940 के अंदर जोनास गुटरबर्ग ने एक मशीन इन्वेंट करी, प्रिंटिंग मशीन, जिसके थ्रू हजारों घंटों का काम 1 घंटे में होने लगा। और यही बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं। कोई भी बिजनेसमैन अकेला काम नहीं करता, उसके साथ एक नेटवर्क होता है, उसके साथ वो लोगों का टाइम खरीदता है। आप जहाँ नौकरी करते हो, जिसके अंडर नौकरी करते हो, वो इंसान ज्यादा पैसा कमाता है क्योंकि उसने आपका समय खरीदा है, उसने अपने टाइम को लिवरेज किया है। तो जब तक टाइम को लिवरेज नहीं करोगे, समय को नहीं बढ़ाओगे अपने, तब तक आप अमीर नहीं हो सकते। और उसी जगह एक हजारों घंटों का काम एक दिन में करवा लेता है एक बिजनेसमैन, लोगों को काम पे रखे। तो अगर हमें भी रिच होना है, हमें क्या करना पड़ेगा? अपने नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ेगा, हमें अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आज इंटरनेट एक बहुत जबरदस्त टूल है अपना बिजनेस बिल्ड करने का। आज 21वीं सदी के अंदर सबसे बड़ा टूल है इंटरनेट, जहां से अपना बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, अपनी खुद की एक ई पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं। और हर एक बिजनेसमैन इंटरनेट को, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति इंटरनेट को बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, और एक आम इंसान अपने टाइम को खराब कर रहा है उस पर। Win23 कम्युनिटी आपकी हेल्प करेगी अपना खुद का ई पाइपलाइन क्रिएट करने में, एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के थ्रू, जिसका नाम है फॉरएवर प्रोजेक्ट। अब फॉरएवर प्रोजेक्ट आपकी हेल्प करेगा खुद की ई पाइपलाइन क्रिएट करने में। अब देखो फॉरएवर प्रोजेक्ट की बात करें, फॉरएवर प्रोजेक्ट कोई नया नहीं है, 1978 से प्रोजेक्ट चल रहा है, 160 से ज्यादा देशों में है। ऑलरेडी बात करें वर्ल्ड वाइड 32,000 करोड़ का इसका टर्नओवर है। इंडिया की बात करें तो 23 साल इंडिया में हो चुके हैं, 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है इंडिया का। इंडिया नंबर 2 पे है, बहुत जल्दी नंबर 1 भी आएगा इंडिया। और ये बिजनेस जो है, देखो सबसे पहली चीज, ये सारा जो बिजनेस प्रोजेक्ट है वो सबका इंडिपेंडेंट बिजनेस होता है। यहाँ पे आपकी एक आईडी बनती है, ठीक है, आपका सारा बिजनेस कैलकुलेट किया जाता है सीसी के ऊपर। सीसी क्या, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसी पॉइंट्स होते हैं जो फॉरएवर ने अपने प्रोडक्ट को दिए हुए। कोई भी बिजनेस किसी न किसी प्रोडक्ट या सर्विस पे चलता है। फेसबुक एक सर्विस है, जियो एक सर्विस है, एयरटेल एक सर्विस है, फोन एक प्रोडक्ट है, कपड़े एक प्रोडक्ट है। तो हर बिजनेस किसी न किसी प्रोडक्ट या सर्विस पे चलता है। तो फॉरएवर ने क्या किया, फॉरएवर के 100 से ज्यादा पेटेंट प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट के अलग अलग पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को सीसी बोलते हैं। सारे प्रोडक्ट्स जो है वो बेसिक यूज के, कोई मतलब हर एक पर्सन यूज कर सकता है, ठीक है। और एक सीसी होता है 1000 पॉइंट का, एक सीसी का बिजनेस होता है 1000 पॉइंट का, 2 सीसी होता है 2000 पॉइंट का। एक सीसी की वैल्यू इंडिया में 18 से 19,000 रुपए, 2 सीसी की 36 से 38,000 रुपए है। अब फॉरएवर का जो बिजनेस प्लान है वो सबके लिए सेम है। हर किसी की शुरुआत यहाँ जीरो से होती है, मेरी भी शुरुआत यहाँ जीरो से हुई थी। सबसे पहले हमारी एक ऑनलाइन आईडी लगती है फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें एक 12 डिजिट की आईडी मिल जाती है, जिसके उस पर हम मतलब कि अपना ट्रेनिंग लगाना शुरू कर देते हैं, सीखना स्टार्ट कर देते हैं। और हमें 5% डिस्काउंट में फॉरएवर के हर प्रोडक्ट मिलते हैं, जिससे हम वर्ल्ड की बेस्ट हेल्थ को यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब हम मेहनत करना स्टार्ट करते हैं, अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है अपनी आईडी के ऊपर, हमने बिजनेस शुरू करना है, तो हमें लाइफ में एक बार 2 सीसी का बिजनेस करना होता है अपनी बिजनेस आईडी में। मतलब 2000 पॉइंट का बिजनेस जैसे हम अपनी बिजनेस आईडी पे कर देते हैं, हम फॉरएवर के यूजर से हटके बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। और इस लेवल, यहाँ पे आपको एक लेवल मिल जाता है, उसको बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। और इस लेवल पे आने के बाद आपको एक रेफरल इनकम आनी शुरू हो जाती है 25% तक।
मतलब आप आगे जितना भी अपने बिजनेस को शेयर करोगे, देखो कोई भी बिजनेस है वो शेयर करने से ही बढ़ता है, प्रमोट करने से ही बढ़ता है। एप्पल है, एप्पल का भी 15 आएगा, 16 आएगा, जितने भी ब्रांड के लॉन्च होंगे इसके, तो उसकी एड करी जाती है, एड के थ्रू लोगों को पता लगता है, प्रमोशन होती है वो। ठीक है, उसी तरीके कोई भी बिजनेस है वो प्रमोट करने से बढ़ता है। आप अपना शोरूम खोल लोगे, जब तक उसको प्रमोट नहीं करोगे आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। आपने कोई ऐप बनाई अपनी फेसबुक जैसी, उसको प्रमोट करोगे तभी वो चीज बढ़ेगी। उसी तरीके से आपका 2CC हो तो उसके बाद अपने बिजनेस को प्रमोट करते हो सोशल मीडिया पे, वो आपको सिखाया जाता है, अपने बिजनेस को शेयर करते हो। तो हमारे इंडिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं बट उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप उन तक अपॉर्चुनिटी लेके जाते हो, उनकी हेल्प करते हो बिजनेस स्टार्टअप कराने में। आपके खुद के टीम बिल्ड होनी शुरू होते हो। टीम बिल्ड करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? आप 8 घंटे काम कर रहे हो, 8 8 घंटे आपकी टीम काम कर रही है, आपका टाइम मल्टीप्लाई होता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज, कल भगवान ना करे अगर हम इस दुनिया में नहीं है, हमारी टीम तो काम कर रही है, हमारे बाद भी हमारा बिजनेस चल रहा होता है और हमारे बाद भी हमारे घर पैसा आता है। अब अंबानी है, अंबानी को कल कुछ हो जाए उसके घर पैसा आना नहीं रुके, क्योंकि उसके नीचे मैन पावर काम कर रही है। पर वो मैन पावर बनाने में करोड़ों रुपया लगता है बाहर, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बट फॉर एवर में हम बिना लाखों करोड़ों लगाए अपने खुद की मैन पावर बिल्ड कर पाते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका आपकी टीम का मिला के 25 CC का बिजनेस होता है, देखो अकेले एक बिल्डिंग बनाने में बहुत समय लग जाएगा, पर एक टीम के साथ बनाएंगे तो वो बिल्डिंग बहुत जल्दी बन जाएगी। क्योंकि एक बारी में आप 2 ईंटें उठा सकते हो, पर 10 लोगों के साथ आप 22 ईंटें उठा पाओगे, क्योंकि एक इंक्लूड आप होगे, 11 जने हैं ना, 2 2 ईंटें उठेंगी तो एक बारी में 22 ईंटें उठेंगी। तो उसी तरीके से टीम वर्क के साथ बहुत जल्दी बहुत कुछ अचीव हो जाता है। देखो हर एक फील्ड में टीम वर्क होता है, हर ऑफिस के अंदर होता है। ठीक है, आप देखो स्पोर्ट्स के अंदर, क्रिकेट के अंदर टीम ही ना हो, कल्ला बंदा जिता देगा मैच? कभी नहीं जिताएगा। तो जैसे ही 25 CC का बिजनेस आपका बिल्ड हो जाता है, आप बन जाते हो सुपरवाइजर, यहाँ पे आप 20 से 40 हजार रुपए तक इजीली डेवलप कर पाते हो। 75 CC पे असिस्टेंट मैनेजर, और 120 CC पे बनते हो मैनेजर, जहाँ पे आपकी महीने की इनकम 1 लाख हो जाती है। पर 120 CC को ये एक दिन में बिल्ड होना अलग चीज है, देखो, पर कम से कम आप 6 महीने से लेके 1 साल आप अच्छे से मेहनत करते हो, तो इजीली अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करके आप 1 लाख रुपए तक की इनकम तक पहुंच जाते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, कल भगवान ना करे अगर हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, तो हमारे बाद हमारा जो लेवल और इनकम है वो एज इट इज हमारे फैमिली मेंबर्स पे ट्रांसफर हो जाती है। अगर आप मैरिड हो तो आपकी वाइफ पे, अनमैरिड हो तो पेरेंट्स पे। मतलब जो काम हम कर रहे हैं आने वाले टाइम में हमारे जो बच्चे होंगे उन्हें ऑलरेडी वो बड़े लेवल से स्टार्ट करेंगे, उन्हें बना बनाया बिजनेस मिलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी खुद की पाइपलाइन बिल्ड करने का क्या फायदा है। ये मिस्टर सलेश सर है, जो मेरे ग्रेट अपलाइन है, जिन्होंने मेरे को वंडरफुल अपॉर्चुनिटी शो करी थी। बहुत लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, अपना डेंटल इम्प्लांट का काम भी करते थे। ठीक है, और छोटे मोटे काम भी करते थे, अपनी खुद की एक फास्ट फूड का वो भी लगाते थे स्टॉल, एक टाइम पे 2015 के टाइम पे। और 2016 तक मतलब कि इन्होंने काफी स्ट्रगल किया अपनी लाइफ पे। बट कहते हैं ना, हर किसी को लाइफ में एक मौका देता है ऊपर वाला कामयाब होने का। सर की लाइफ में भी ये मौका आया, ठीक है, दिसंबर 2016 के अंदर। और सर ने इस अपॉर्चुनिटी को समझा, फ्यूचर को समझा, क्यों अपना बिजनेस बिल्ड करना जरूरी है, पाइपलाइन क्रिएट करना जरूरी है, उसकी पावर को समझा। और मेहनत करके अक्टूबर 2017 के अंदर अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट किया, और मार्च 2018 के अंदर, सिर्फ उस टाइम इनको 13 से 14 महीने हुए थे बिजनेस के अंदर, और होंडा सिटी कार बाय करी, इनकम 1.5 लाख करोड़ पहुंचाई। ठीक है, और आज बात करें, आज लाइफ में बहुत अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। आज सर की बात करें, सर की टीम में 550 से 600 मैनेजर है, उनमें से मैं भी एक मैनेजर हूँ। सर ने अपॉर्चुनिटी मुझे शेयर करी, उस टाइम मैं भी जॉब की तलाश में था, पर मैंने सोचा यार जॉब में हम किसी और के लिए काम करें, क्यों ना बिजनेस में अपने लिए काम किया जाए। मेहनत तो करनी है, किसी और के लिए अच्छा है, अपने लिए करी जाए। मेहनत करना स्टार्ट करी। स्टार्टिंग में फैमिली इशू बहुत आए, फैमिली चैलेंजेस आए, सबको आते हैं। स्टार्टिंग में फैमिली बिलीव नहीं करती, मेरे मदर ने बिलीव नहीं किया था, क्योंकि आसपास के लोग भड़काने वाले, घर के अंदर ब्रदर से सबसे छोटा था, ब्रदर सिस्टर भी विश्वास नहीं करते थे। पर वही है ना, देखो आपको बिलीव होना चाहिए, दुनिया को बिलीव हो चाहे ना हो, जब आप कामयाब हो जाते हो तो दुनिया को भी अपने आप बिलीव हो जाता है। मेरे को पता था मैं सही रास्ते पे हूँ, एक दिन मैं बहुत आगे पहुंच चुका हूँ अपनी लाइफ में। तो मेहनत करी, मेहनत करके सिस्टम से अपनी लाइफ चेंज करी। आज लाइफ को टोटली बदल चुके हैं, एक ड्रीम लाइफ से भी ऊपर की, कभी सोचा नहीं था कभी जिंदगी के अंदर इस लाइफ तक भी मतलब कि अचीव करेंगे, बट इस सिस्टम में आके सारी चीजें पॉसिबल हुई।
बाकी डियर जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ सेम फ्यूचर आपका होएगा, ठीक है। कहते जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। मैंने कभी जब शुरू किया था यहाँ पे आप देखेंगे छोटी सी 1-1.5 मिनट की वीडियो में मेरी पूरी सक्सेस जर्नी है, ध्यान से देखिएगा। सपने थे बड़े, उससे खुद पे था यकीन, कोई और नहीं था वो मोटिवेशन की मशीन। शुरू किया जब सफर, उसके साथ था हुनर, था वो सेल्फ मोटिवेटेड, अपने सपनों की फिक्र। गया एक सेमिनार में जहां लोग सारे मैड, उसने पढ़ी थी किताब रिच डैड पुअर डैड। सब उड़ाते थे मजाक, लोग करने लगे पोक उसके पैशन का, सबने बनाया कोई जोक। घर वाले थे नाराज देख उसका ये अंदाज, रिश्तेदारों ने भी उसकी दबा दी फिर आवाज, जिनकी बातों पे यकीन तुझे छोड़ जाएंगे, देखे सपने जो तूने उससे तोड़ जाएंगे। फिर जोर से वो रोया, उसकी आंखों में नमी, उसकी जेब थी खाली, उससे पैसों की कमी। हो गया वो परेशान, अपने बालों को नोच। कुछ लोग आए साथ जिनकी बड़ी थी सोच, फिर हो गया शुरू जीतने का सिलसिला। पहले लोग थे 2-4, फिर बनाया काफिला। उसकी आंखों में थी आग, उसकी बातों में तेजाब, जब क्रेज बढ़ा उसका आया जनता का सैलाब। देखते ही देखते काफी लोग जुड़ गए, जो ना करते थे यकीन उनके होश उड़ गए। फिर बाइक भी आई और आई फिर कार, उसको हल्के में लेते थे उसके सारे रिश्तेदार। उसकी बातें असरदार है, वो बंदा दमदार है, वो यारों का यार, लोगों से वफादार। इतने सालों में वो खुद को इम्प्रूव कर चुका है, जो करते थे बकवास उनको प्रूव कर चुका है। अब ना आंखों में नमी, ना है पैसों की कमी, उसकी नजरें आसमान पे, नीचे पैरों के जमीन। उसने किया था, तुम भी रखो सपनों पे यकीन, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ मोटिवेशन की मशीन। तो देखा आपने कैसे स्टार्ट किया था, और खाली मैं नहीं, बहुत सारी लड़कियां इस सिस्टम से बहुत कुछ अचीव कर रही है। भावना मैम, मोनिका मैम है, तो जब इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था उस टाइम ऑफलाइन ट्रेनिंग हुआ करती थी, ऑफलाइन बिजनेस होता, तो ऑफिस में जाते हुए इन्होंने एक छोटी सी क्लिप बनाई थी, कमिटमेंट की थी खुद से। मेरा नाम है मोनिका, हम एस लेवल पे वर्क कर रहे हैं। आज हम ग्रुप में धक्के खा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर हमारी खुद की कार्स होंगी। ये मेरी अपलाइन है भावना मैम। हाय, मेरा नाम भावना है, और आज जैसे कि आप देख रहे हैं हम धूप में ऐसे धक्के खा रहे हैं, लेकिन आने वाली गर्मियों में हमारे पास खुद की कार्स होंगी, वो भी लग्जरी कार्स। एंड देखो कभी कमिटमेंट की थी जब शुरू किया था भावना मैम ने सिस्टम से, किया सेल्टोस कार बाय करी अपने बर्थडे पे 2021 के अंदर, ठीक है। और मोनिका मैम ने स्कोडा स्लाविया कार बाय करी सिस्टम से 17 से 18 लाख रुपए की, ठीक है। अभी रिसेंटली मैम की बात करें, देखेंगे आप छोटी सी अचीवमेंट। 1 2 3 एक्शन। 2cc कर ले रे भाई, वरना भी आएगी, थार भी आएगी, तू कर ले मेहनत, स्कॉटलैंड भी आएगी। तो डियर देख सकते हो, ये ड्रीम्स की पावर है, सिस्टम की पावर है, विन23 कम्युनिटी की पावर है। आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिलता है जहाँ से आप बहुत कुछ अचीव कर पाते हो। बाकी देखो हमारे पास ना लाइफ में 2 चॉइस है। पहली चॉइस हम खुद की पाइपलाइन बनाए, दूसरी चॉइस किसी की पाइपलाइन का पार्ट बने। कहते हैं कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, नाकामयाब लोग दुनिया के डर से फैसले बदल देते हैं, ठीक है। जिंदगी एक मिली है डियर, डर के क्या जीना है जिंदगी में, रिस्क ले, कंफर्ट जोन को छोड़े, जॉब माइंडसेट को छोड़े, जिंदगी में बड़ा करे, अपने सपनों के लिए काम करे, और आने वाले टाइम में बहुत बड़ा हासिल करे। बाकी विन23 कम्युनिटी का सिस्टम आपके साथ है, आपके मेंटोर्स आपके साथ है, बस आप अपना ड्रीम सेट करें, ठीक है। हम एक गूगल मैप की तरह, गूगल मैप का काम क्या होता है, आपको सिर्फ अपनी डेस्टिनेशन बतानी है कहाँ जाना है। हमारा काम क्या है, गूगल मैप की तरह रास्ता दिखाना, आप उस रास्ते पे चलोगे डेफिनेटली पहुंचोगे। बाकी मेरी तरफ से डू योर बेस्ट, आई एम विद यू, यू आर पार्ट ऑफ विन23 कम्युनिटी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिस यूट्यूब चैनल पे आप इस वंडरफुल सेशन को लगा रहे हैं, कि आने वाले टाइम में एंड गाइस जैसा भी सेशन लगा है, आप वीडियो के एंड होते ही आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि सेशन कैसा रहा है। ओके, आपने कमेंट बॉक्स में रिव्यू ड्रॉप करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपना शेयर कर सकते हैं, जिससे कि बाकी पार्टनर्स के साथ ऐसी नॉलेज अपना शेयर हो सके। सो विश यू ऑल द बेस्ट।